बीते दिन से लगातार विपक्षी दलों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता चली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों से आयकर विभाग को शनिवार तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। टैक्स चोरी के मामले में इनके घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। धीरज झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में अब तक की बरामद हुई सबसे बड़ी रकम है। इसके अलावा 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद की गई है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर, औरैया, कांग्रेस और बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ हाथों में तख्ती लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पुतला भी फूंकते हुए नजर आए हैं। और ये 4 अलग अलग जनपदों की तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। झारखंड से राज्यसभा सदस्य सांसद धीरज साहू के घर से और उनके परिजनों के यहाँ से 300 करोड़ रुपया नकद की धनराशि बरामद हुई है। और ये बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में लिप्त धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में घोटाले पर घोटाला किया जा रहा था, और जिसकी गिनती ईडी और आयकर विभाग के द्वारा बरामद नोटों की चल रही है। मशीनें खराब हो जा रही हैं, नोट बरामद होना बंद नहीं हो रहा है, और ये कड़ी कई दिन तक चलेगी। इसका कोई जो 500 करोड़ रुपया मिला है वो एक उससे साबित होता है जब 500 करोड़ एक सांसद के घर पे मिल रहा है तो राजीव गांधी के घर पे कितना होगा। इसलिए हम लोग भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं राजीव गांधी, हम भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं सोनिया गांधी को, हम भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं कांग्रेस को, और मोदी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, इसीलिए भ्रष्टाचार का पुतला फूका है। सांसद पहले ही नकार चुकी उनके पाप के कर्मों के कारण आज कांग्रेस के सांसद के यहाँ इतना पैसा मिला है कि अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं कि इतना पैसा देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार एकत्र होकर मिला है। तो निश्चित रूप से ये मोदी है तभी ये व्यवस्था चल रही है। जनता अगर अपना भला करना चाहे, कांग्रेस राज्यसभा सांसद उनके यहाँ 200 करोड़ रुपया की नकदी मिली। कांग्रेस की गारंटी है कि भ्रष्टाचार, लूट, इस तरह की माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी है कि इन भ्रष्टाचारियों से एक एक पैसा वसूलने की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी है कि देश को परम वैभव में पहुँचाना है। और कांग्रेस का जो एटीएम है ये राहुल गांधी का एटीएम है। कांग्रेसी जितने सांसद मंत्री हैं सब जो है भ्रष्टाचारी हैं, इनके यहाँ पैसे का एटीएम है। बताइए 200 करोड़ की नकदी है, इसके बाद सोना चांदी कितना रुपया होगा। कांग्रेस ने देश को लूट के रख दिया है। इसके उपलक्ष्य में आज ये कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को पुतला फूका गया है। जनता बहुत आक्रोश है, देश की जनता भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। जब भी कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे किसी भी प्रदेश में या केंद्र में, दर्जनों घोटाले उनके द्वारा किए गए हैं। और अभी कल ही कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ से ज्यादा रुपए की गड्डियां बरामद की गई, जिन्हें ट्रकों में भरना पड़ा है। और यही कारण है कांग्रेस पार्टी का सफाया होता जा रहा है। अभी भी तीन प्रांतों में कांग्रेस का सफाया हुआ है, और अगर यही स्थिति कांग्रेस की रही तो पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं बचने वाला है। हम सभी जब विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उस समय भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो वहीं उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। कांग्रेस सांसद के यहां से इतने पैसे मिलने की मशीन लगवानी पड़ी है। कांग्रेस की कमर हम थोड़ा ही तोड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने आप ही अपनी कमर तोड़ रही है। कांग्रेस अपने ही भ्रष्टाचारों में डूबी हुई है। ये धीरज साहू के यहाँ जो 230 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, क्या सोनिया गांधी जवाब देंगी? क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? प्रिया गांधी जवाब देंगे? या घमंडिया गठबंधन का कोई राष्ट्रीय नेता जवाब देगा? इन 200 करोड़
30 करोड़ रुपया के बारे में। आखिरकार ये भ्रष्टाचार क्यों, ये पैसा कहाँ से आया? ये गरीब के मेहनत की कमाई का पैसा लूट लूट के जो तहखानों बंद किया गया था, मोदी जी की गारंटी है कि एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। प्रभारी मंत्री असीम अरुण गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पिंक बूथ का निरीक्षण किया है। वहीं असीम अरुण ने बताया कि यूपी सरकार महिला संबंधी अपराधों को तेजी से सुलझा रही है। हर थाना स्तर पर एक पिंक बूथ चौकी का निर्माण किया गया है, जहां केवल महिला संबंधी अपराध की सुनवाई ही की जाएगी। इसके पीछे कारण है कि पीड़ित महिला पुलिसकर्मियों से अपनी बात बेहतर तरीके से कही जा सकती है। में ऐसा एक पिंक बूथ बनाया जा चुका है, लेकिन वो बूथ नहीं है, वो पूरी तरीके से एक चौकी है जिसमें करीब 1 दर्जन पुलिस स्टाफ को तैनात किया गया है। वहाँ पे चौकी इंचार्ज के रूप में, बूथ प्रभारी के रूप में एक महिला सब इंस्पेक्टर को रखा गया है। और जितने भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा की हो, चाहे वो छेड़खानी की हो, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड से संबंधित कार्रवाई की हो, उसको यहाँ से संचालित किया जा रहा है। खबर आगरा से है, जहां कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया है। और बताया जा रहा है कि झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ शहीद स्मारक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस के कई घोटाले और भ्रष्टाचार को गिनाया। दरअसल झारखंड में राज्यसभा सांसद के 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। खबरों का रुख करने से पहले सीधा आपको लिए चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो लगातार इंडिया गठबंधन पर तमाम सवालों के जवाब तो देते हुए नजर आ ही रहे हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। हैं? देखिए, आप लोग भी चंडू खाने की अब मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज्यादा देश की सबसे बड़ी कंपनी के लैपटॉप बांट करके दिखाए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था तो वो तस्वीर नजर आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था। दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108-102 और न जाने कितने काम हम लोगों ने किए। और आप में पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था और कहां कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहां बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग
खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं, तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें, लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया, मैंने स्टेटमेंट दिया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था। हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हैं ईवीएम। इसलिए बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहां के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहां के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी। और EIA जो है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। नहीं, उनके ही लिए नहीं, जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोग लड़े हैं, उनके लिए जरूर इस तरह का कुछ काम बड़ा किया जाएगा। और हमारे पास कितनी अच्छी जगह है, रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था रिवर फ्रंट क्या होता है। अधिकारियों ने दे दिया, वो पढ़ रहे थे वहां पर। तो रिवर फ्रंट हमारे पास 14 किलोमीटर का है। सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान वहां पर होगा। देखिए, कुकरेल नाला, अगर आप ही लोग लिखते हो, आप ही में से किसी अखबार ने लिखा था, आपके किसी साथी ने, कि कुकरेल पर रिवर फ्रंट बन रहा है। अरे कुकरेल नाला है कि रिवर है? सरकार ये बताए पहले तो। वो तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अरे जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको तो चालू कर दो। और देखिए, समय समय पे जब इस्तेमाल करना होता है, कुछ रेंट लेना होता है, कुछ कार्यक्रम करना होता है, तो वहीं जाकर के करते हैं। मुझे याद है गवर्नर साहब ने पेड़ लगाया था, वो रिवर फ्रंट पे लगाया। आज पुस्तक मेला चल रहा है, वो रिवर फ्रंट पे चल रहा है। और जब डिफेंस का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें नेवी और एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, यहां पर उन्होंने अपना एग्जीबिशन किया था, कार्यक्रम किया था। तो बस इस सरकार को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है। बस कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। कौन कह रहा है? प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या संभव है
2024 चुनाव में ये आपका उनका फिल्मों में साइड हीरो बहुत हैं। देखिए, ये लोकसभा में जो हुआ वो जो हमने सबने देखा, लेकिन अगर आप कहो तो मैं हम कन्नौज के एक बहुत माननीय सांसद जी की भाषा का वीडियो चलवा सकते हैं। उन्होंने पुलिस को क्या क्या कहा था वो सबको पता है। उनकी सस्ता नहीं गई। गौतम चला दिए, प्ले कर दीजिए अगर कोई बुरा ना माने तो। अवस्थी जी, ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है या उन्नाव की पुलिस अभी हाकिम सिंह को दरोगा है, इसको उठवाया है जी, तुरंत रोकते उसको। हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे थे के ऊपर। अवस्थी जी समझ रहे हैं, रोकिए वरना अगर हम पहुंच गए तो जूतों से मारेंगे। ये सुर है बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की। पाठक जी आजकल चर्चाओं में हैं। वायरल ऑडियो में आप सुब्रत पाठक और कोतवाल अजय अवस्थी को सुन रहे थे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 24 नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है। अब हुआ क्या है कि 2 जून का ये मामला है। पुलिस वालों की आप सोचिए, जिसने मां बहन की गाली दी उसमें कोई बीजेपी ने कहा नहीं। अब आप सोच लीजिए चीज, और कहा सांसद महुआ मित्रा के लिए, तो आप जो देखिए ना पैमाना क्या है। अरे एक अध्यक्ष जी, एक सवाल है, वो ये कि आपने पीडीए का गठन किया। पीडीए के गठन जो उत्तर प्रदेश में आपने किया है, उसके मानक के अनुसार आप क्या लोकसभा में टिकट देंगे सबको? आपका भी नाम पीवी है ना, हमारा भी पीडी है। आप भी अपने चेहरे का ख्याल रखते हो, हम भी पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर जो है ना चश्मा लगाए हुए छोटे, उनसे आप पीवीएन का ख्याल रखिए, हम पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर अभी जो 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। सर बीजेपी ने बहुमत हासिल करके उसके बावजूद कौन सी ऐसी बात है कि सरकार अभी भी नहीं बन पा रही? अब चलिए, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवानों को, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया। नौजवान और किसान दोनों जो है हिंदुस्तान को भविष्य होते हैं, वो सब वोटों पे चल नहीं रहा है। ये बहुत उनके खिलाफ जो है नौकरी नहीं हो पाई। देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये जो बीजेपी के लोग नारा देते थे घर घर कुछ करके, आज आप जानकारी कर लो, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, घर घर बेरोजगार हैं, और सब मांग रहे हैं इस बार रोजगार। और 24 आएगा, देखिए हर नौजवान रोजगार मांगेगा। इन्होंने नौकरियां छीन ली, इन्होंने रोजगार छीन लिए, और ये केवल हम लोगों का रोजगार नौकरी नहीं छीन रहे हैं, आपका भी छीन रहे हैं। आप मानते हो उनकी बात? वो 46 में 56 है, याद है 46 में 56? आज तक सूची नहीं जारी की उन्होंने। क्यों ऐसे सवाल पूछते तुम? हम लोग काम करने दो। अरे सर, बहुमत मिल गया, सरकार भी बन जाएगी, क्यों आप टेंशन में हो? चलाइए चैनल में, जब तक तो अच्छा है ना, तब तक कुछ न्यूज चलती रहेगी। अरे ये जब बहुमत आ गया और परिणाम आ गया, अब सरकार बनने में बन जाएगी सरकार। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि सरकार कैसी चलेगी। यहाँ कितना वादा किया, आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, क्या आय दोगुनी होगी किसानों की? महंगाई कम हो जाएगी क्या? सिलेंडर वहां तो सस्ता कर दिया, मतलब यूपी में सस्ता क्यों नहीं कर रहे? अभी चुनाव आएगा, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे किसी बात को लेकर के। इस बार एक गारंटी चलेगी कि बीजेपी हारेगी, ये गारंटी देगी जनता इस बार। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहे सो करें, और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पे रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। ये समाज में अपमानित होना पड़ रहा है, इसकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा, ये लंबी लड़ाई है। और अगर वो उनकी नौकरी गई है, तो आपको तो पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हो,
आप देखिए पीडीए कहीं है ही नहीं, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट कहीं पीडीए नहीं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पीडीए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नौकरी में पीडीए नहीं। तो सोचिए आप, अरे आज हम तो कोई सीख रहा है पत्रकार, पूछ ले भाई हैं। कहाँ पर है? लाओ इसका ज्ञापन ले लो भाई, आ जाओ ज्ञापन लेने दो, इसका ज्ञापन ले लो। अच्छा आप बता दो क्या करें, वही करेंगे। अच्छा आप बता दो, वही करेंगे, जो कह दोगे वो मान लेंगे आपकी बात हैं। अच्छा वैसे अगर उन्हें जिता के फिर 5 साल के लिए बैठा दें, ये कोई बात हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने ये कहा कि अमेरिका जब इतना ताकतवर देश है, जब वहां पर बैलेट को लेकर के वोट पड़ते हैं, तो कम से कम, और आपको मैं याद दिला रहा हूं और मैं आप कह रहा हूं आपसे, जनता एक दिन खुद सड़क पर आएगी, देखिएगा ईवीएम से हटाने के लिए। तो आप सुझाव दीजिए ना, क्या करें बताइए, वही करेंगे। हर रोजगार जो युवा है वो रोजगार मांगते हुए नजर आएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात ये रही कि सब मिलकर बीजेपी का सामना करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक मजबूत बात कहते हुए नजर आए कि जो उनकी पार्टी है वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ है। अब रुक करते हैं खबरों का, जहां औरैया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुआ है, जहां चोरी के शक में एक नाबालिग बच्चे को कुछ युवकों ने बंधक बनाकर पीटा और दबंगों ने बेरहमी से पिटाई करते हुए नाबालिग बच्चे को तालिबानी सजा दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर वीडियो में दिखाई दे रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया यह वीडियो थाना पपून क्षेत्र के मोहल्ला जोगियान के गुड्डू मेडिकल स्टोर के पास का है, जिसमें पीड़ित बच्चे पर जो कुछ युवकों द्वारा मारपीट की जा रही है। पीड़ित के द्वारा दी गई तारीफ के आधार पर थाना पपून में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दहेज लोभियों ने लगभग 1 हफ्ते पहले मरियम नामक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसके शव को लोहिया अस्पताल में छोड़कर मौके से भाग निकले थे, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। लेकिन इस मामले पर पुलिस ने मृतक महिला की मां की तहरीर पर दहेज हत्या की धारा में केस दर्ज कर आरोपी पति फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन परिवार के अन्य लोग खुले घूम रहे हैं, जिसके बाद ही ससुराली जल लगातार महिला के परिवार से मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी देते हुए नजर आते हैं। इस मामले को लेकर मृतक महिला की मां ने कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कहती हुई दिखाई दी है। मेरी बेटी को सब लोग पूरे घर परिवार से नहीं मिल के मारा है, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। कितने दिन पहले आपकी बेटी की मौत हुई है? शनिवार को, आज 1 हफ्ता हो जाएगा। मैं 1 हफ्ते से दौड़ रहे, मुझको धमकी भी मिल रही है कि ये केस वापस ले लीजिए, नहीं आप लोग को मार देंगे जान से। उनके घर वाले दे रहे हैं, उनके चचा, उनके बाप, उनके बहनोई सब हमें धमकी दे रहे हैं। बेटी की शादी किससे हुई थी, कितने समय पहले हुई थी? ये 2 साल होने वाला है, फरहान से हुई थी। फरहान के परिवार वाले आपको धमकी दे रहे हैं? हाँ, फरहान के परिवार वाले, उनके बाप लोग दे रहे हैं हमको धमकी, चचा बाबा सब हमको धमकी दे रहे हैं कि ये केस वापस ले लीजिए। सबसे कहलाते हैं कि ये केस वापस ले लो, नहीं तुमको लोग को जान से मार देंगे। इस मामले में अभी तक आप किससे मिल चुके हैं, किससे शिकायत कर चुके हैं? हमने थाने भी आया, वहाँ गए विभूति खंड, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। उससे आगे बढ़ के गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। आप गोमती नगर में थाने पे भी कंप्लेन दर्ज कराई है, उसमें कितनों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? उसमें 1 की खाली हुई है, लड़के की, बाकी सबको पुलिस ने अपने जो है जिम्मेदारी पे छोड़ दिया है।
आप कौन है मृतक की? मैं उसकी माँ हैं, ये उसके बाप हैं। कितने शादी के बाद से जो चीजें रही, घर आस पास में है या दूर है? नहीं, थोड़ा दूर पे है। खबर और रही से है जहां 50 सही अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को खाना तक नहीं दिया जाता है और जब इस मामले की सूचना प्राइम टीवी की टीम को मिली तो हमारी टीम ने अस्पताल का रियलिटी चेक किया। वही सीएमएस मंजू सचान ने लेबर रूम का निरीक्षण किया है जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो कल से यहां पर है लेकिन यहां पर खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं है, जिसके चलते वो लोग बाहर से ब्रेड लाकर अपना पेट भर रहे हैं। और जब इस संबंध में प्राइम टीवी ने सीएमएस मंजू सचान से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अस्पताल का चार्ज लिया है, व्यवस्थाएं जल्द ही दुरुस्त कर दी जाएंगी। किस अस्पताल में हो? खाना ना मिला आपको? कोई भी यहाँ पूछने नहीं आया आपसे? चाय नाश्ता पानी कुछ? कब से हैं आप? अच्छा, आपने क्या बताया उनको? कहाँ से आए हो? यहाँ अस्पताल में आए हो, आपको खाना पीना कुछ क्या समस्या आ रही है? नहीं, समस्या क्या? यहाँ कोई पूछने आया आपसे खाना पीने के लिए? इलाज सही हो रहा है? अगली खबर गाजियाबाद से है जहां 4 दिसंबर को युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी और बताया जा रहा है कि महिला ने कुछ साथियों के साथ मिलकर पहले अपने पति को शराब पिलाई और फिर उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले पर पुलिस ने 4 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में छिजारसी के पास एक अज्ञात शव मिला था पुलिस को और तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति की पहचान 8 तारीख को जो छिजारसी थाना सेक्टर 63 नोएडा वहां का रहने वाला वो व्यक्ति था, उसकी पहचान। अब खबर हो रही है जहां घर में सो रहे 45 वर्षीय जरमेदे यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बेटा जब घर पहुंचा तो उसने अपने पिता का शव चारपाई पर देखा और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची घटनास्थल पर मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आई है। मेरे भाई का घर है ये, जिसके जस्ट बाहर यूरिया स्टेशन लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जस्ट उतरते ही जो कुदरकोट को रास्ता जाता है यहाँ पे कई वाहनों का आवागमन होता है। इस पे ये यूरिया फिलिंग का काम करते हैं, रात बेरात भी इसमें यूरिया फिलिंग का काम होता है। गत रात्रि में जो इन्होंने बताया है उसके हिसाब से 1:30 बजे करीब किसी ने यूरिया डलवाया। इसकी ट्रांजैक्शन के बारे में उन्होंने अपने बेटे से पूछा, फ़ोन पे ट्रांजैक्शन आ गई कि नहीं आ गई। 2 बजे करीब बेटे ने कंफर्म कर दिया कि पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है। तो जैसे पैसा अकाउंट में आने के बाद बेटे ने बताया कि वो सुबह 6 बजे जब यहाँ आए तो दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा अक्सर बताते हैं क्योंकि यूरिया लोग डलवाते थे तो खुलवा के बुला के डलवा लेते थे तो खुला रहता था। खबर और रही है जहां 10 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ होना है, जिसके तहत शहर के काशीराम कॉलोनी से पल्स पोलियो अभियान की रैली निकाली गई है, जहां रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान कई विद्यालयों के छात्र मौजूद रहे और छात्रों ने स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर शहर में भ्रमण किया है, जिसके बाद रैली का समापन किया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश WHO के द्वारा भी वैसे तो पोलियो मुक्त हो चुका है, मगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अभी हमारे आसपास के 2 देश ऐसे बचे हैं जहां पर पोलियो के केस अभी निकलते रहते हैं। तो ये इसकी बड़ी एक हाईली टेक्निकल टीम होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिसाइड करती है कि अभी पोलियो प्रोग्राम बीच बीच में करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने देश के सभी बच्चों को पोलियो से मुक्त रख सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।